हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। सो ऑन योर डिमांड ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ आपके लिए कि व्हाट शुड बी द एक्शन प्लान फॉर दैट इन द नेक्स्ट 30 डेज। सो वन बाय वन हम लोग समझेंगे कि एग्जाम कब है, एग्जाम की डिटेल्स क्या है, कितने सवाल पूछे जाते हैं, व्हाट शुड बी आवर एक्शन प्लान। ठीक है, तो सबसे पहले यू ऑलरेडी अवेयर कि आपकी एग्जाम डेट कब है, 7 जनवरी को। नाउ इसके बाद अब जरा सा ये यहाँ पे समझ लीजिए कि टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चंस आते हैं। So there are 76 questions in the part one or you can say the paper one, जो आप यहाँ पे इसको कहना चाहो, जिसमें टोटल आपके पास 3 सेक्शंस होते हैं, वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एक आपके पास होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विद डीआई द सेकंड सेक्शन एंड डिसीजन मेकिंग द थर्ड सेक्शन एंड दीज मेनी क्वेश्चंस दे विल आस्क। द टाइम लिमिट इज 175 मिनट्स। नाउ आपके पास फॉलोड बाय दिस 175 मिनट्स 5 मिनट का आपको कीबोर्ड टेस्टिंग का टाइम मिलता है। दैट मींस व्हाट, आपको वहीं पे रहना है एग्जामिनेशन हॉल में और ये 5 मिनट का कीबोर्ड टेस्टिंग आपको करना है। कीबोर्ड टेस्टिंग के बाद आपके पास दूसरा पार्ट आता है जिसमें 25 क्वेश्चंस आपके पास जो होते हैं वो जीके के होते हैं और एक एस्से राइटिंग होती है। एस्से राइटिंग में मल्टीपल आपके पास ऑप्शन होते हैं, यू नीड टू पिक वन जिस पे भी आप कंफर्टेबल होते हो। तो दैट इज बेसिकली द बेस्ट पॉइंट। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये चीज आप जो 25 क्वेश्चन जीके के और ये एसए के देते हो, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सेलराई एक्सक्लूसिवली अपने लिए रखता है और जब वो शॉर्टलिस्टिंग करता है तभी इनको ये चेक करता है। दैट मींस व्हाट, आपके स्कोर कार्ड पे या अदर आप कॉलेजेस जो जैट के थ्रू टारगेट कर रहे होंगे उनका जीके एंड एसए के स्कोर से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। दिस इज द बेस्ट पार्ट। नाउ द मार्किंग स्कीम हमारे पास क्या है, फॉर एवरी करेक्ट you will get +1, for every incorrect you will get 1/4। तो दैट मीन्स व्हाट कि विद रिस्पेक्ट टू द कार्ड आप यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो क्योंकि 1/4 यहाँ पे नेगेटिव है। बट कीप इन माइंड कि अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस पे भी आपको 0.1 की पेनल्टी लगती है, बट एक्सेस ऑफ 8 क्वेश्चंस, दिस शुड बी ऑन एक्सेस ऑफ 8 क्वेश्चंस। लेट्स से कि अगर 8 से कम अगर आपने गलत सॉल्व किया है फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट शुड बी द कट ऑफ। तो कट ऑफ ये हमारे पास 2023 का कट ऑफ है जो कि बिजनेस मैनेजमेंट के लिए एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन दोनों के लिए अलग अलग है। नाउ यू कैन चेक कि कट ऑफ जो है वो जनरल इंजीनियर या नॉन जनरल इंजीनियर के लिए एज वेल एज मेल और फीमेल के लिए कैसे वैरी कर रहे हैं। तो आप अपनी कैटेगरी यहाँ पे सबसे पहले देख लो, ये कट ऑफ के बेसिस पे आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो। लास्ट ईयर के बेसिस पे इस ईयर ऑलमोस्ट परसेंटाइल का कट ऑफ तो वही रहने वाला, मार्क्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, तो सेफर नोट पे आप देख लो यहाँ पे कि एक्सेलआरआई के लिए अगर कोई जनरल इंजीनियर है, जो कि बहुत ज्यादा लोग फॉर्म फिल आउट करते हैं, तो मेल कैटेगरी के लिए 93 में ऑल गुड, फीमेल इज 91। एंड यही अगर वो मेल नहीं है, आई मीन जनरल नहीं है और नॉन इंजीनियर है, बेसिकली जनरल कैटेगरी में नॉन इंजीनियर, तो दे कैन से कि उनको 90 में ही काम बन जाएगा एंड 88 परसेंटाइल में मेल एंड फीमेल का। फर्दर ये हमारे पास जो है वो सेक्शनल कट ऑफ दिया हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो सो दैट कि आप इसको अपने दिमाग में बिठाओ कि क्या आपको स्कोर करना होगा। नाउ सेफ स्कोर हमारे पास जो होता है दैट शुड बी 40 to 45, जिसमें आप फॉर श्योर बहुत अच्छा परसेंटाइल आ जाएगा। मतलब इससे बियॉन्ड जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इतने में आपका काम बन जाएगा। परसेंटाइल में अगेन जीके की और एसए की स्कोर इंक्लूड नहीं होती है, कीप इन माइंड। ना जो हमारा सेफ स्कोर है उसके लिए हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, ये चीज सबसे पहले समझिए। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 की बात कर रहे होंगे। ठीक है, बिकॉज पेपर 2 ओनली इवैल्यूएशन और शॉर्टलिस्टिंग के लिए है, तो बहुत ज्यादा वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड उसके लिए सेपरेट वीडियोस रहेगा। ये पेपर 1 के लिए है हमारे पास। नाउ एज फार एज द VARC पार्ट इज कंसर्न, सो दिस इज VA प्लस RC। नेक्स्ट इज QA प्लस DI, QA एंड DI एक साथ आपके पास आने वाला है। थर्ड हमारे पास पार्ट है दैट इज द डिसीजन मेकिंग पार्ट। वी ऑलरेडी नो कि यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं, VARC में 26 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और DI कंबाइंड 28 क्वेश्चंस एंड दिस इज 22 क्वेश्चन। नाउ अगर आपको 40 मार्क्स के आसपास स्कोर करना है, ठीक है, 40 के आसपास अगर आपको स्कोर करना है तो एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, कहाँ पे कैसे स्कोर कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है एंड बहुत आसान भी नहीं होता। क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पे बेसिकली आपको चाहिए। तो आई कैन से कि यहाँ पे जो एक सेफर नोट पे कम टाइम में आप स्कोर कर सकते हो, बिकॉज आप ध्यान से देखो तो आपके पास 175 मिनट्स का टाइम है। ठीक है, इस 175 मिनट्स को मैं ऐसे डिवाइड करता हूँ कि ये 22 क्वेश्चन है, इसको पूरे क्वेश्चंस को पढ़ के बनाने में
बहुत ज़्यादा अगर आपको समय लगने वाला होगा यहाँ पे, तो आई कैन से कि मैक्स टू मैक्स इज 45 मिनट्स, मैक्स टू मैक्स इज 45 मिनट्स ना। 45 मिनट्स के बाद आपके पास या इतना लगाना चाहिए आपको, इससे ज़्यादा टाइम डिसीजन मेकिंग में नहीं देना चाहिए टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन। पूरे क्वेश्चंस क्या बना सकते हैं, जो श्योर शॉट होता है उसी को बना सकते हैं, नहीं जहां पे वहां नहीं। अगेन मैं इन सारे सेक्शंस में कैसे आपको हेल्प करूंगा वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो 45 क्वेश्चंस की अगर मैं बात 45 मिनट्स की बात करूं तो 22 क्वेश्चंस में हम लोग यहाँ पे कितने क्वेश्चन सेफर नोट पे बना सकते हैं सर? तो आई कैन से कि 12 to 15 क्वेश्चंस आप ट्राई करने की कोशिश कर सकते हैं। बियॉन्ड 15 जाएंगे तो पक्का है कि गलत होने के चांसेस रहेंगे, तो मेक श्योर कि आप 12-15 से ऊपर नहीं जाए, ठीक है। किसी का अगर 12 नहीं हो रहा है, लेट्स से इवन 11 बन पा रहा है, 10 बन पा रहा है, इट्स ओके। ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है आपको, ठीक है। नाउ नाउ कैन से कि अभी भी हमारे पास 130 मिनट्स लेफ्ट है। अब जो 130 मिनट्स लेफ्ट है उसमें से मैं लगभग 65 मिनट्स के आसपास का टाइम यहाँ पे दे देता हूँ, और वही सेम 65 मिनट्स के आसपास का टाइम यहाँ पे भी दे देता हूँ। और आपको मन करे तो आप 5 मिनट कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा कर सकते हैं। क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 26-28 क्वेश्चंस है, चाहे तो आप 60-70 भी कर सकते हैं ना। क्यूए में अगर मैं 65 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ, 28 क्वेश्चंस है, यहाँ पे डीआई हमारे पास मैक्स टू मैक्स कितना होगा, तो 5 to 8 क्वेश्चंस होंगे, नॉट मोर देन दैट। मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आने के जो चांसेस हैं वो लगभग 20 से 23 क्वेश्चंस आने के। अब पहले डीआई कई बार आपके पास ऐसा देखा गया है कि बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है, तो मैं फिलहाल डीआई को स्ट्रेट अवे कैंसिल करके चल रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चंस डीआई का बनेगा या बनाऊंगा, तो मैं लेकर के चल रहा हूँ कि ये 20 to 23 क्वेश्चंस में, बिकॉज हमें अगर 40 मार्क्स स्कोर करना है तो इस 40 मार्क्स का प्लान क्या होना चाहिए, तो डिसीजन मेकिंग से मैं लगभग लेकर के चल रहा हूँ कि चलिए मैं 12 नंबर लेकर के आ गया, स्टिल वी नीड 28 मोर मार्क्स। तो क्यूए और डीआई वाले सेक्शन से मैं कितना लेकर के आऊंगा, डीआई में बना नहीं रहा हूँ, क्यूए से। अगर ये पूरा का पूरा 65 मिनट्स ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर आप यहाँ पे इस 23 क्वेश्चंस पे दे देते हैं तो यू विल बी एबल टू सॉल्व अराउंड 13 to 14 क्वेश्चंस। डीआई को एक्सक्लूड करके मैं बात कर रहा हूँ, डीआई आसान आया तो उसको इंक्लूड करके देख लेंगे, तो 13 to 14 क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे लगभग मान करके चल रहा हूँ कि मैं 13 नंबर लेकर के आ सकता हूँ। 25 मार्क्स हमारे पास आ गया है ना। वीएआरसी में आरसी थोड़ा सा हमारे लिए स्कोरिंग होता है, ठीक है, एंड वीआरसी के साथ यहाँ पे वी शुड राइट द एलआर एज वेल। एलआर मिस कर दिया है हमने, तो वी शुड राइट एलआर एज वेल, क्योंकि एलआर भी यहीं पे। अब यहाँ पे एलआर में आपके पास बेस्ट पार्ट जो है वो ये एक चीज है कि बाइनरी लॉजिक वाला और अरेंजमेंट वगैरह ये सारी चीजें हैं, ठीक है, जो कैट में आप पढ़ चुके होंगे, एंड एलआर बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लगभग कोशिश करना होगा आपको यहाँ पे कि सर मैं लगभग यहाँ पे कि 15 क्वेश्चंस के आसपास में निकाल पाऊँ, और जो बचे हुए 15 नंबर है वो मुझे एलआर प्लस वीए वाले सेक्शन से निकालना पड़ेगा, एंड अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे टोटल 40 मार्क्स बना पा रहे हो। नाउ अगेन 40 नहीं आ रहा है सर, 38 आ पा रहा था, 35 आ रहा था, इट्स ओके, बिकॉज 35 प्लस वट एवर यू स्कोर इज गुड, 35 plus whatever you score is good. If you score 40 or around 40 to 45 then you far better है, far better, बहुत बढ़िया स्कोर होगा, but 35 is not bad, keep in mind 35 plus is very good score. Now अब इसको इस चीज को एक्शन प्लान को करने के लिए एग्जाम में मेरी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मैं किसको पहले सॉल्व करूं या किसको बाद में सॉल्व करूं, ठीक है। द पॉइंट इज कि एग्जाम में मेरी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किसको पहले सॉल्व करूं और किसको बाद में सॉल्व करूं। अब यहाँ पे एक ही चीज यहाँ पे समझिए कि आप अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट आप जिसमें हैं उस चीज को पहले पिक कीजिए, स्ट्रॉन्गेस्ट एज वेल एज जो कम टाइम लेता हो उस चीज पे जाना है। तो जैसे मैं अपने बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो मुझे क्यूए में ज्यादा अच्छा लगता है और मैं ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकता हूं, इवन आई कैन, अगर मैं यहाँ पे लगभग 70 मिनट का टाइम यहाँ पे दे दूं तो मैं 18-19 सवाल आराम से बना सकता हूँ। तो मैं क्यूए को दे देता हूँ तो 18-19 सवाल यहाँ पे, अगर डीआई के 1-2 निकल गए तो 20 तो मेरा यही हो गया, 50% मेरा जो बर्डन है वो क्यूए प्लस डीआई मेरा रिड्यूस कर सकता है, आई नो दैट। तो मैं उसको पहले अटेम्प्ट में दूं। दूसरा मुझे लगता है क्या कि मैं एलआर से थोड़ा अच्छा कर सकता हूँ, थोड़ा मैं डिसीजन मेकिंग से कर सकता हूँ, तो मैं डिसीजन मेकिंग वाले पार्ट पे आ जाऊंगा सेकंड में, एंड उसके बाद मैं थर्ड वाले पार्ट में आ जाऊंगा ना, एज बिकॉज मुझे आर से बहुत ज्यादा परेशान करता है, बट
आरसीएस और एलआर जो हमारे पास उसके सेक्शनल कटअप भी क्लियर करने होंगे, कम से कम 75 और 80 परसेंटाइल के आसपास लेकर के आना होगा। तो एलआर के साथ साथ थोड़ा मैं बीए भी आरसी भी यहाँ पे सॉल्व करूंगा, तो वर्बल एबिलिटी वाले सेक्शन पे आऊँ। तो ये मेरी ऑर्डर होगी मेरे स्ट्रेंथ के बेसिस पे। आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस जिसकी ऑर्डर क्या है, ठीक है, और कितना टाइम लेके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो इसको सबसे पहले देन एंड देन एंड देन, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यू विल बी एबल टू मैक्सिमाइज योर स्कोर्स। ठीक है। ऑल्सो ये एक चैलेंज यहाँ पे आता है कि सर पेपर जो है वो बहुत ही ज्यादा मतलब टाइम का हो जाता है, तो एक थोड़ी सी ये भी आती है, क्योंकि अभी तक आप लगभग 3 घंटे दे चुके होंगे पहले पेपर में, अब दूसरा पेपर वहां पे हाफ एन आवर का और होने वाला है। आपकी ज्यादातर आदत जो है वो कितनी है, 2 घंटे बैठने की, क्योंकि कैट के लिए पूरा यही दिया है। तो आपको कोशिश करना है क्या, जैट का मॉक लिखने का। जैट का मॉक आप लिखिए और आप हर 3 दिन के गैप पे एक मॉक लिखिए। 3 डेज के गैप पे कितना होना चाहिए, एक मॉक आप लिखिए। और इस तरीके से टिल एग्जाम आप कम से कम 10 से 12 मॉक देने की कोशिश कीजिए। ठीक है। बहुत सारे आपके पास मॉक्स अवेलेबल होंगे जिस कोचिंग से लिया होगा, अगर कम पड़ जाता है तो आप फ्री में भी कई अदर वेबसाइट्स है जहां पे आप चेक करके आप दे सकते हैं। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे फिलहाल उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बट आप चेक करेंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा ना। नेक्स्ट चीज हमारे पास जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो वो होना चाहिए कि सर आप कैसे हेल्प करोगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, डिसीजन मेकिंग के लिए ऑलरेडी मैं वीडियोस जो है वो इसी चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ, उसकी एक ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, तो उस पर जैसे जैसे वीडियो अपलोड होते हैं आप उसको वॉच कीजिए, देखिए। फिर भी अगर आपको दिक्कत है, ठीक है, अगेन उस वीडियो से आपको दिक्कत है और पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो आप पर्सनली मुझसे मिल सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पे जा सकते हैं। और मेरी एक पेड बैच है, बहुत नॉमिनल फीस पे है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल है। इंक्वायरी करने के लिए अगेन वो टेलीग्राम के थ्रू आप इंक्वायरी कर सकते हैं। क्यूए की अगर मैं बात करूं तो क्यूए प्लस डीआई की मैं पीवाई क्यूज करवा रहा हूं, उसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी में आप पीवाई क्यूज को वॉच कीजिए। नेक्स्ट चीज मेरे पास जो आता है वो आता है कि सर जीके, ठीक है, तो क्या आप जीके में भी हेल्प करेंगे? हाँ, जीके में कम से कम मैं आपको टिल एग्जाम 200 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जैट स्पेसिफिक जीके के लिए, तो वो मेरे ख्याल से इनफ होगा। और बाकी आप जितना पढ़ेंगे कम तो है नहीं, ठीक है, जीके का कुछ तो पता नहीं होता है, बट एज बिकॉज ये शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस के लिए है तो इनफ, हमें अगर 8-9 नंबर भी आ जाते हैं तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट एलआर के लिए भी मैं करवा दूंगा, जो चीजें आप कैट में नहीं पढ़े, जैसे बाइनरी लॉजिक हो गया, लॉजिकल कनेक्टिविटीज, ब्लड रिलेशंस वाली चीजें होगी, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे करवा दूंगा। So as you can see कि I am covering the DM, I am covering QA plus DI, I am covering the LR. So what you are left with VARC, ये VARC के लिए you have to find out कि आप वो कैसे देख सकते हो, किसी अदर यूट्यूब चैनल से देख सकते हो या कहीं और से आप मेंटरशिप या गाइडेंस ले सकते हो। दिस इज व्हाट आई कैन डू फॉर यू ऑल। एंड आगे जो भी आता है चैनल को सब्सक्राइब करके वो सारी चीजें आप दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल and don't forget to share these videos guys, as much as you will share that much I think that you care for me. See you, bye bye.